morning. Cytological and molecular analysis of pseudoapical meristem, part 3rd. WUS and WOX5 as master regulators in the SAM and RM. WUS जिसे हम वुशेल जीन कहते हैं और WOX5 जो कि वुशेल जीन का मेंबर है, वुशेल रिलेटेड होम्योबॉक्स, ये दोनों ही जीन SAM तथा RAM दोनों को रेगुलेशन का काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसलिए इसे मास्टर रेगुलेटर माना गया है WUS एंड WOX5 को. WUS इज मेंबर ऑफ द वुशेल रिलेटेड होम्योबॉक्स फैमिली होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड एक्ट एज अ मास्टर रेगुलेटर टू स्पेसिफाई स्टेम सेल आइडेंटिटी. CLV थर्ड जिसे हम कहते हैं क्लेवेटा जीन थर्ड इज सिक्रेटेड फ्रॉम L1 एंड L2 लेयर. L1 और L2 लेयर इन दोनों से ही क्लेवेटा जीन थर्ड सिक्रेट होता है और वो सप्रेस करता है, यानी इनहिबिशन का काम करता है वुश एक्सप्रेशन के नॉन सेल ऑटोनोमसली, गिविंग राइज टू अ नेगेटिव फीडबैक लूप. दिस फीडबैक रेगुलेशन इन SAM मेंटेनेंस, और ये फीडबैक जो है ये रेगुलेशन करता है SAM मेंटेनेंस को, अलाउ करता है SAM टू बैलेंस स्टेम सेल डिवीजन इन द C2 एंड सेल डिफरेंटिएशन इन द PZ peripheral zone. When WUS is expressed ectopically in roots, leaves are developed in the RAM region, suggesting that WUS is sufficient to redirect root cells to other developmental pathways such as leaf cells. इस प्रकार वूस जो है वह रीडायरेक्ट करता है डेवलपमेंटल पाथवे, रूट डेवलपमेंटल पाथवे और लीफ सेल्स को. द रेगुलेशन सिस्टम फॉर स्टेम सेल मेंटेनेंस seems partly conserved in shoot and roots. The WUS expressing organization center cell in the SM correspond to the QC cells, quiescent center cells in roots. The quiescent center cells surrounded by stem cells. quiescent center जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है और यह चारों ओर से स्टेम सेल से घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है. एक्सप्रेस करता है द वुश होमोलॉग WOX5, वुश के जैसा ही जीन होता है WOX5, अर्थात इसका निष्कर्ष निकलता है कि WOX5 जो जीन है वो रेम रूट एपिकल मेरिस्टेम के एस्टाब्लिशमेंट के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए वुश को सेम के लिए माना गया है और WOX5 जीन्स को रेम के एस्टाब्लिशमेंट के लिए जिम्मेदार जीन माना गया है. द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, यदि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है इन द WOX5 जीन में तो कोजेस ये कोज करता है टर्मिनल डिफरेंटिएशन विच एनलार्ज सेल्स एट द QC एंड इन कोलियोमेला स्टेम सेल्स. तो ये सेल्स जो है एनलार्ज हो जाती है और उसमें जो है RAM एस्टाब्लिशमेंट नहीं हो पाता. यहाँ पर देखिए ये एक फिगर दिया गया है कि इनके जीन्स का मैकेनिज्म का फिगर है. द वुश एंड STM प्रोटीन्स एक्ट टू कीप मेरिस्टेम सेल्स इन अनडिफरेंशिएटेड स्टेट while the products of clavata gene CLV1, CLV2, CLV3 are limit the number of undifferentiated meristem cells. The presence of WUSH indirectly induces expression of CLV3 in L1 and L2. WUSH जीन जो है वो इनडायरेक्टली इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन को, जो कि ऊपर की तरफ निशान से दिखाया गया है, अपवर्ड एरो से शो किया गया है. और यह CLV थर्ड में L1 और L2
को एक्सप्रेस करता है। CLB3 इज अ लाइगेंड दैट बाइंड्स CLB-V1 या CLB2 रिसेप्टर से बाइंड होता है L3 सेल्स में। यही बाइंडिंग ट्रिगर करता है नेगेटिव फीडबैक को, सिग्नल कैस्केड दैट इनहिबिट वुश एक्सप्रेशन, और ये वुश एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है। एंड रेगुलेट करता है द नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन द मेरिस्टेम। इस प्रकार काउंटर बैलेंसिंग द रोल्स ऑफ STM एंड वुश इन कीपिंग सेल्स अनडिफरेंशिएटेड एंड डिवाइडिंग। इस फिगर में यह बताया गया कि किस तरह से वुश और STM प्रोटीन्स मेरिस्टेमेटिक रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस तरह से मेंटेनेंस कर रहा है, इनका क्या मैकेनिज्म है वो दिखाया गया है। द शूट मेरिस्टेम of angiosperms comprises a largely clonal independent cells layers, जिसे हम कहते हैं L1 लेयर, L2 लेयर और L3 लेयर इन अरेबिडोप्सिस जो कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी प्लांट फैमिली का मेंबर है। यहाँ पर L1 L2 सेल्स डिवाइड होती है एंटीक्लिनली गिविंग राइज टू एपिडर्मिस एंड सब एपिडर्मल टिश्यू, यानी L1 तो एपिडर्मिस को फॉर्म करती है और L2 सब एपिडर्मल टिश्यू को फॉर्म करती है। L3 डिवाइड होती है रैंडमली और उससे इंटरनल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। द होम्योबॉक्स जीन बुशेल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइंग स्टेम सेल आइडेंटिटी। बुशेल जो जीन है वो रिक्वायर्ड होता है स्पेसिफाइंग स्टेम सेल आइडेंटिटी के लिए। बुश एक्सप्रेशन इज इनिशिएटेड एट द 16 सेल एम्ब्रियो स्टेज, यानी जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो उसमें 16 सेल एम्ब्रियो स्टेज में ही वुश यानी वुशेल जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ द CLB जीन्स इज एंटागोनाइज्ड बाय STM जीन। STM जीन और CLB ये दोनों जीन एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। द शूट मेरिस्टेम इज एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग प्लांट embryogenesis and together with cotyledons, hypocotyl embryonic root and root meristem makes up the basic body plan। यानी शूट मेरिस्टेम का जो एस्टाब्लिशमेंट होता है प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है और कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनिक रूट और रूट मेरिस्टेम ये सभी जो है बेसिक प्लांट के बेसिक बॉडी प्लान को मेकअप करते हैं। रिसेंटली द रोल्स ऑफ सेवरल जीन्स इन SAM डेवलपमेंट वर इन्वेस्टिगेटेड बाय म्यूटेंट एनालिसिस। अभी हाल ही में कई सारे जीन्स जो है SAM डेवलपमेंट को किस तरह से ये वर्क करते हैं जीन्स, तो इनके जीन्स के म्यूटेशन के आधार पर इन्वेस्टिगेटेड करके पता लगाया गया कि कौन सा जीन कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करेगा। SAM remains active through the entire life of plant। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि पूरे जीवन भर प्लांट के पूरे जीवन भर तक एक्टिव रहता है फॉर अप टू 100 और 1000 of years in trees and stem cell proliferation, thus has to perfectly balance the continuous loss of daughter cells to organ formation। The क्लेवेटा जीन यानी CLB थर्ड और वुश सिग्नलिंग पाथवे हैज इवॉल्व्ड एज द central regulatory pathway that coordinates stem cell proliferation with differentiation। तो क्लेवेटा
थर्ड और वुशेल, ये सिग्नलिंग पाथवे प्लांट में विकसित हुआ और यही स्टेम सेल प्रोलिफरेशन यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम के एस्टाब्लिशमेंट के लिए जिम्मेदार पाथवे हैं, जिम्मेदार सिग्नलिंग पाथवे हैं। इस प्रकार एपिकल मेरिस्टेम जिसमें SAM और RAM सम्मिलित हैं, तो SAM के साइटोलॉजिकल और मोलिकुलर एनालिसिस, इनके जेनेटिक्स क्या है, कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, ये हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तो तीनों पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं तो ये पार्ट आपका तैयार हो जाता है। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीन्स हैं इनके नाम याद रखना है, कौन सा जीन्स कौन सा फंक्शन कर रहा है, और इनमें जब म्यूटेशन होता है तो प्लांट में कौन सा फंक्शन का लॉस होता है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। फिर भी मैं एक बार और इसको रिवाइज करा देता हूँ। यदि STM के अंदर म्यूटेशन होता है तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा उसमें SAM का अभाव होगा। म्यूटेशन इन STM, यदि STM के अंदर म्यूटेशन होता है तो एम्ब्रियो विदाउट SAM का फॉर्म होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि STM जो जीन है वह SAM के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार कलेवेटा जीन में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो SAM बनेगा लेकिन उसका साइज अधिक होगा, उसका साइज बड़ा होगा, इंक्रीज साइज होगा SAM का। तो म्यूटेशन इन कलेवेटा रिजल्ट्स इन इंक्रीज साइज ऑफ SAM। इसी प्रकार वुश यानी वुशेल जीन में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो एपिकल मेरिस्टेम का अभाव होगा। एम्ब्रियो में एपिकल मेरिस्टेम, न तो शूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा और न ही रूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा, तो एम्ब्रियो विदाउट एपिकल मेरिस्टेम का होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इनकी जीन की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्लेवेटा जीन जो है एक्सप्रेस तो होता है L1 और L2 लेयर में, बट नॉट यानी L3 लेयर में ये एक्सप्रेस नहीं होता है। CLV सेंट्रल जोन, L3 लेयर के सेंट्रल जोन में एक्सप्रेस होता है। वुशेल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन CZ, ये भी सेंट्रल जोन, L3 लेयर के सेंट्रल जोन में एक्सप्रेस्ड होता है। क्लेवेटा फर्स्ट, दोनों का लोकेशन सेम है लेकिन क्लेवेटा जो है सेंट्रल जोन के थोड़ा डेप्थ के अंदर, डेप्थ में एक्सप्रेस होता है और ये सेंट्रल जोन की L3 लेयर में ही एक्सप्रेस होता है वुशेल जीन। STM जीन का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था, फिर बता देता हूँ। STM जीन का फुल फॉर्म होता है शूट मेरिस्टेम लेस, शूट मेरिस्टेम लेस। ये जीन है नॉक्स फैमिली का मेंबर है और वुश जीन का पूरा नाम है वुशेल और CLV का फुल फॉर्म है क्लेवेटा जीन। तो यहाँ पर SAM की मेंटेनेंस के लिए ये तीनों ही जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कहते हैं STM, वुश एंड क्लेवेटा जीन। क्लेवेटा फर्स्ट जीन में यदि म्यूटेशन होता है तो SAM का जो साइज होगा वो बड़ा होगा और क्लेवेटा 2 में जो म्यूटेशन होता है तो भी SAM का साइज बड़ा होगा, लेकिन वुशेल जीन में यदि म्यूटेशन होता है तो SAM जो बनेगा वो स्मॉल होगा, छोटे साइज में होगा। क्लेवेटा फर्स्ट
और वुशेल दोनों में यदि एक साथ म्यूटेशन होता है तो भी SAM का साइज स्मॉल होगा। यदि क्लेवेटा थर्ड जीन की अगर अमाउंट अधिक हो जाती है तो फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। SAM जो है नॉर्मल फंक्शन का बनेगा, नॉर्मल फंक्शन करेगा। यदि हाई CLV3 है और CLV फर्स्ट में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो यह SM बड़े साइज का बनेगा। हाई वुशेल जीन है, वुशेल जीन अगर हाई अमाउंट में है तो SM का ओवर प्रोलिफरेशन होगा, अर्थात हाई या लो CLV थर्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है SM पे। यह तो नॉर्मल फंक्शन में स्मॉल SM को ही बनाएगा। वुशेल को इनहिबिट करने के लिए दोनों का नॉर्मल होना ज़रूरी है। CLV थर्ड अकेली वुशेल को इनहिबिट नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे बिग SM बन रहा है। हाई वुशेल से सेल कंटिन्यू डिवाइड होगी जिससे यह ओवर प्रोलिफरेशन SAM जो है वो ओवर प्रोलिफरेशन में डेवलप होगा, क्योंकि हाई वुशेल है तो उससे सेल कंटिन्यू डिवाइड होगी और वो जो SM बनेगा उसका ओवर प्रोलिफरेशन होगा। क्लेवेटा फर्स्ट में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो वह वुशेल को इनहिबिट नहीं करेगा, जिससे वुशेल एक्टिव होकर सेल डिवीजन को करेगा और जिससे SM का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्लेवेटा 2 का है, क्योंकि यह भी वुशेल को इनहिबिट नहीं करेगा। थैंक यू।